जीएम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है अपना बीटा गामा फंक्शन। ये जो टॉपिक आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, बीएससी पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है। इसमें हम बीटा गामा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड एक टॉपिक है जिसमें कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपना बीटा फंक्शन। अब बीटा फंक्शन होता क्या है, फॉर m, n ग्रेटर देन 0, m, n ग्रेटर देन 0। अगर m और n दो ग्रेटर देन 0 वैल्यू लें तो एक डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन होता है आपका बीटा फंक्शन। इसको बोलते हैं अपने बीटा फंक्शन और इसको नोट करते हैं किससे, अपने बी m, n से। बी का मीन्स बीटा फंक्शन किसका, m, n का। m और n क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर जो ग्रेटर देन 0 है। ओके स्टूडेंट्स, इस यूलर फर्स्ट इंटीग्रल, इसको यूलर फर्स्ट इंटीग्रल, आयलर का प्रथम समाकल भी कहते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी बीटा m, n इक्वल टू बीटा n, m। बीटा m n है वो किसके इक्वल होता है, बीटा n m के। कैसे देखो, अपने ये लेके चलते हैं, बीटा m, n इक्वल टू 0 to 1 y की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस वाई की पावर n माइनस 1 डी। ये अपने बीटा एम एन का फॉर्म लिख लिया। 0 to 1 वाई की पावर m माइनस 1 माइनस वाई की पावर n माइनस 1। अपने लेट किया कि 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स, कि 1 माइनस वाई है वो किसके इक्वल है, x के। तो यहाँ से अगर अपने वैल्यू निकालें तो डी वाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का dx। अगर वैल्यू पुट करें x की वैल्यू, यहाँ से देखो अगर अपने y की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आएगी, 1 माइनस एक्स, और x की वैल्यू 0, y की लिमिट 1, y की वैल्यू 0, x की लिमिट 1, सॉरी x की लिमिट 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 और x की पावर n माइनस 1 dx, यानी और साथ में किसका साइन आ गया, माइनस का। अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में इंटरचेंज करें तो साइन किसका आता है, माइनस का। माइनस ये और माइनस ये हो गया आपका प्लस x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर m माइनस 1 dx। ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रल हो गया। अगर अपने इसको बीटा फंक्शन की फॉर्म में लिखें, ये किसके इक्वल होगा, बीटा n, m के। तो यहाँ से क्या कंडीशन आई, बीटा m, n इक्वल टू बीटा n, m। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है बीटा m, n इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट x की पावर m माइनस 1 प्लस x की पावर m प्लस n। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है x की पावर m माइनस 1 प्लस x की पावर m प्लस n। अब इसका प्रूफ देखें तो अपने लेके चलते हैं, बीटा m, n ये किसके इक्वल होता है, 0 से 1 y की पावर m माइनस 1 माइनस वाई की पावर n माइनस 1 dy। ये अपने बीटा फंक्शन में भी वैल्यू लिखी। यहाँ आपने सपोज कर लिया कि y है वो किसके इक्वल है, x अपॉन में 1 प्लस एक्स के। जो y है वो किसके इक्वल है, x अपॉन में 1 प्लस एक्स के। जब y की वैल्यू x अपॉन 1 प्लस एक्स है तो यहाँ से अगर अपने सोल्व करें तो यह आएगा y
प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से वैल्यू आई आपकी y इक्वल टू एक्स कॉमन 1 माइनस वाई, तो यहाँ से x की वैल्यू आई अपनी y अपॉन में 1 माइनस वाई, ये अपनी x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आई तो यहाँ पे देखो अपने dy और कैलकुलेट करते हैं। अगर dy कैलकुलेट करें तो अपने पास जो फंक्शन था वो था y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ से अगर अपने u डॉट v का रूल लगाएं तो ये आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स सेम, x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स सेम, और साथ में क्या आएगा dx। इस x से ये x कैंसिल, तो dy की वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, ये आपकी dy आ गया। अब ये वैल्यू इसमें पुट करें तो यहाँ से आया बीटा m कोमा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनेट। अब 0 टू इनफाइनेट कैसे हुआ, y की वैल्यू 1 0, y की वैल्यू 0 पुट की तो 0 अपॉन 1 0, y की वैल्यू 1 पुट की 1 अपॉन 0 इनफाइनेट, तो लिमिट होगी 0 टू इनफाइनेट। अब y की वैल्यू क्या है, x की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस 1, ये होगी y की वैल्यू। अब 1 माइनस वाई, जब 1 माइनस वाई करोगे तो यह आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, और dy की वैल्यू आई है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। अगर इस पूरे पोर्शन को सोल्व करें तो यह आएगा 0 टू इनफाइनेट एक्स की पावर m माइनस 1। अब देखो m प्लस n माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 2, ये कैंसिल, ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। तो बीटा m कोमा n है वो किसके इक्वल हो गया, 0 टू इनफाइनेट x की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx के। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी बीटा m कोमा n। ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स साइन और कोस की फॉर्म में, तो ये होती है 0 टू π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा और कोस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो अपने को ये थर्ड प्रॉपर्टी में प्रूफ करना है बीटा m कोमा n इक्वल टू 0 टू π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कोस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, अपने पास है बीटा m कोमा n इक्वल टू, बीटा m कोमा n किसके इक्वल था, 0 टू 1 और y की पावर m माइनस 1 माइनस वाई की पावर n माइनस 1 dy। ये अपनी बीटा m n की वैल्यू थी, अपने ये लेट कर लिया y इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लेट किया तो dy की वैल्यू आई 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब अपने लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, देखो यहाँ से बीटा m कोमा n, बीटा m कोमा n, जब n की वैल्यू 0 पुट, थीटा की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू 0 पुट की तो थीटा की वैल्यू 0, जब y की वैल्यू 1 पुट की तो थीटा की वैल्यू π/2, तो यहाँ से वैल्यू आएगी साइन की पावर 2m माइनस 2 थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये आपको पता है स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, और साथ में आ गया 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। इसको ओवरऑल सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0 टू π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कोस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो ये अपने साइन की वैल्यू आ गई 3 प्रॉपर्टीज के साथ बीटा गामा फंक्शन की। अब इसके बाद आता है अपने पास गामा फंक्शन।
गामा फंक्शन। अब गामा फंक्शन क्या है? बीटा फंक्शन है और गामा फंक्शन एक डेफिनेट इंटीग्रल है। अपने लिया 0 टू इनफाइनाइट, किसके लिए? 4n greater than 0, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। ये होता है अपना गामा फंक्शन और इसको नोट करते हैं किससे? गामा n से। इसको नोट करते हैं किससे? गामा n से। इसको यूलर सेकेंड इंटीग्रल, इसको यूलर का सेकेंड इंटीग्रल भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टी। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने ये लिया कि n+1 का गामा, n+1 का गामा कैलकुलेट करें तो देखो क्या आएगा? 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर n dx। यहाँ अपने n था तो यहाँ n-1 था, यहाँ n+1 है तो यहाँ क्या आएगा? n। अब अपन इसका u.v से इंटीग्रेशन करते हैं, ये u और ये v। अब आइलेट के अकॉर्डिंग ये u और ये v, u सेम, v का इंटीग्रेशन विद लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, माइनस इंटीग्रल का साइन, u का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1 और e की पावर माइनस x और dx। ये आ गया। अब e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, e की 0 x पे 0 पे 0, ये स्टेप आपका 0 हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? 0 के। तो यहाँ से स्टेप आ गया आपके पास n 0 से इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x, और ये किसकी वैल्यू है आपकी? गामा n की। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से क्या आ गया? n.n, यानी इसका मीन्स प्रॉपर्टी क्या होगी अपनी? n+1 का गामा इक्वल टू n इंटू n का गामा। n+1 का गामा है वो किसके इक्वल होता है? n इंटू n का गामा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको अब यहाँ से अपने देखो, अब लिखते हैं n+1 का गामा। n+1 का गामा किसके इक्वल हो गया? n इंटू n। अब n की वैल्यू पुट करें, गामा n की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? n-1 और n-1 का गामा। इस तरीके से अपने सीरीज कम करते जाएंगे, यह आ जाएगा n-1, n-2 और 1 और 1 का गामा। गामा 1 है, ये किसके इक्वल होगा आपका? 1 के। गामा 1 है, ये किसके इक्वल होगा? 1 के। तो इसको सोल्व करके आपका आ जाएगा फैक्टोरियल n। जो n+1 का गामा है ये इक्वल होता है फैक्टोरियल n के। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका बीटा और गामा फंक्शन था। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इसका यूजेज क्या है, इसका रिलेशन क्या है, इनका, इनके किस किस में रिलेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।